को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड। चलिए हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, है ना। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैंने ये टॉपिक क्लियर कराया था आपको। हम लोग चल रहे थे नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, प्रबंध की प्रकृति हम लोग ये पढ़ रहे थे। और हम लोग जो है उसके 3 पार्ट थे, तीनों को ख़त्म कर लिया था। और जो लोग नहीं देख पाए हैं या क्लासेस छूट गई है तो आप वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। वो लेक्चर भी मैंने डाल दिया है, वो आपको मिल जाएगा लेक्चर 7 में। ठीक है, लेक्चर 7 में आपको मिल जाएगा। लेक्चर 5, 6, 7 ये 3 है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो जिनका भी छूटा हुआ है वीडियो से कवर कर लीजिएगा। और आज के जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आज जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध का स्तर। तो चलिए एक बार देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए ज़रा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। यहाँ पर आ जाइए, देखिए लिखा हुआ है आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर, प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें कई तरह के लेवल्स होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। होता क्या है ना, जिसको बेसिकली 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, जिसको बेसिकली 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आपका उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा होता है मध्य स्तरीय प्रबंध, दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और लास्ट होता है निम्न स्तरीय प्रबंध, दैट इज आपका लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। ये 3 तरह के मैनेजमेंट देखे जाते हैं। जैसे कि सबसे जो ऊपर लेवल का मैनेजमेंट होगा ना, उसको बेसिकली हम लोग कह रहे हैं टॉप लेवल। इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, ये हो गया टॉप लेवल। उसके बाद आपका मिडिल और उसके बाद फिर आपका लोअर। 3 जो है इसमें लेवल देखा जाता है, जिसको आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये थोड़ा फीका दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखिए इसमें दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले लिखा हुआ है टॉप लेवल। मिला आप लोगों को? चित्र दिखाई दे रहा है? यस सर। इसको हम लोग अभी देख रहे थे, है ना। देखिए हाँ, तो इसमें हम लोग ये देख रहे थे कि 3 लेवल होता है। देखिए यहाँ पर बनाया गया है, ये जो सबसे ऊपर है, ये जो है आपका ये जो पार्ट है ना, ये जो है ये क्या है, टॉप लेवल। टॉप लेवल देखिए लिखा हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट, है ना। और तीसरा हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट। होता क्या है ना कि जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप मान लीजिए कि एक कोई कंपनी का नाम ले लेते हैं, जैसे कि आप पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, ये एक कंपनी का नाम है। ठीक है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ये एक कंपनी है। तो जैसे ये कंपनी है तो ये क्या करती है ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, मेडिसिन से रिलेटेड भी और कुछ खाने पीने का भी। FMCG गुड्स बनाती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, FMCG गुड्स बनाती है। और साथ ही साथ जो है मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें बनाती है वो, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बोलें कि इसमें जो है सबसे पहले एक बॉडी होगा सबसे ऊपर टॉप लेवल पे, जिसमें आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखेंगे, है ना। ये लोग क्या करेंगे कि ये पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉर्म करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग जो है बिजनेस के सर्वे सर्वा हैं सबसे ऊपर, है ना, एकदम टॉप पे। ठीक है, तो ये लोग जो मैनेजमेंट करते हैं ना, ये लोग जो काम करते हैं ना, ये लोग जो प्रबंध की क्रिया करते हैं ना,
इसको बोला जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज इसको हम लोग देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है टॉप लेवल, है ना। तो ये लोग जो है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। तो ये हो गया सबसे ऊपर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे इसमें, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब जो है बड़े बड़े जो लोग हो गए ना कंपनी के, जो सबसे ऊपर लेवल के लोग जो हो गए, ठीक है, तो वो लोग इसमें आते हैं टॉप लेवल पे। वो लोग जो मैनेजमेंट करेंगे ना वो कहलाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा आता है फिर आपका, जैसे कि हर ब्रांच होता है, जैसे मार्केटिंग हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग, है ना, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, है ना। तो उसी तरह से आपका जो है सर्विस आफ्टर सेल डिपार्टमेंट हो गया, सर्विस आफ्टर सेल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग तरह का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, पैकिंग डिपार्टमेंट। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मैनेजर्स हम लोग रखते हैं, इन सब में एक एक क्या करते हैं, मैनेजर रखते हैं, जो यहाँ की होने वाली गतिविधियों को ध्यान रखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मत्थे पर रहती है, ठीक है ना। तो इन सब को कौन देखता है, तो ये देखता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब सबसे ऊपर जो हो गए वो कौन हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग हो गए, उसके नीचे कौन हो गए, तो मैनेजर्स लोग हो गए, ठीक है, जो इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे आता है, ठीक है ना, उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं लोअर लेवल। इसमें कौन आता है, तो सुपरवाइज़र लोग आता है, सुपरवाइज़र, ठीक है। जैसे कि ये मैनेजर किसी ना किसी को तो बोलेगा ना कि भैया देखो ये काम है। जैसे कि एक बात समझिए यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले कि देखो भैया ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो ये किसको बोले, तो ये मैनेजर लोग को बोले। अब मैनेजर जो है इससे नीचे वाले को बोलेगा, इससे नीचे कौन है, तो सुपरवाइज़र है, ठीक है ना। इसके नीचे कौन है, जो काम कराता है उसको बोलते हैं सुपरवाइज़र। जैसे बोलते हैं ना ठेकेदार, आपने सुना होगा ठेकेदार वर्ड, कि ठेकेदार जो है क्या कराता है, काम कराता है। जैसे एक रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पर देखिएगा एक ठेकेदार रहेगा, और उस ठेकेदार हो गया, या फिर जो है जो काम कराता है बेसिकली। जैसे कि 5 लोग हैं, उसमें से एक लोग जो है, एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला कि 5 को ना तुमको काम कराना है, हम तुमको काम समझा दिए, बस अब तुमको उससे काम लेना है, वो 5 जो वर्कर है उससे काम लेना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज करता है वर्क को। जैसे इसके अंदर 5 वर्कर आ गए, 5 लेबर आ गए, है ना, इसके अंदर 5 लेबर आ गए, तो ये सुपरवाइज़र क्या करेगा, इन 5 लेबर पे अपनी नज़र रखेगा। तो ये जो हाँ, तो ये जो सुपरवाइज़र जो है ना, तो फिर ये 5 लोग जो है उस काम को क्या करेंगे। तो ये जो आता है सुपरवाइजरी लेवल जो आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट 3 तरह का हो गया, एक हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल पे क्या क्या आ जाएंगे, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, आपका सीईओ जिसको हम लोग बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड मेंबर्स होंगे, है ना। तो ये सब जो एकदम हाई लेवल के लोग जो होंगे ना, वो कहाँ आ जाएंगे, टॉप लेवल पे आ जाएंगे। और मिडिल लेवल पे ये सब मैनेजर लोग होंगे जो है प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। और लास्ट वाला जो होगा वो सुपरवाइज़र लोग उसमें आएंगे, जो उस काम को कराएगा, बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा, जो उस काम को एग्जीक्यूशंस करेगा, ठीक है। तो ये आपका 3 लेवल होता है। इससे पहले एक चीज़ और समझिए कि देखिए 2 तरह के ये होते हैं। जैसे यहाँ पर आप आइए, तो कहता है कि एक संगठन में काम करने वाले सभी सदस्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब एक संस्था है, कोई भी संस्था जिसमें काम चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो आदमी लोग हैं ना, कर्मचारी लोग हैं ना, उसको जो सदस्य लोग हैं ना, उसको 2 तरह से विभाजित किया जा सकता है। एक होता है प्रबंधकीय सदस्य और एक होता है अप्रबंधकीय सदस्य। यहाँ पर होगा अप्रबंधकीय, यहाँ पे थोड़ा अ लगा दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है अप्रबंधकीय सदस्य, यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक अप्रबंधकीय सदस्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मैनेजमेंट मेंबर,
और प्रबंधकीय सदस्य, अभी देखिए कट गया है लाइट, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट के बाद हम कनेक्ट करेंगे आपसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने आपको अभी कराया कि जो है 3 तरह के मैनेजमेंट लेवल्स हो गए। पहला हो गया उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा हो गया पहला हो गया उच्च स्तरीय प्रबंध दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा हो गया मध्य स्तरीय प्रबंध जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और लास्ट हो गया निम्न स्तरीय दैट इज इसको हम लोग लोअर बोलते हैं में लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो ये 3 तरह का मैनेजमेंट आपने देखा, ठीक है। तो जिसको मैंने चित्र के माध्यम से अभी दिखाया था आपको कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है ना, वो हायर अथॉरिटीज़ आती हैं जिसमें आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो प्रोपराइटर्स, पार्टनर्स, ये सब जो होते हैं बिजनेस के, वो लोग आते हैं, है ना। उसके बाद फिर आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल में मैंने बताया था कि मैनेजर्स वगैरह, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर वगैरह आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं ये सब। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में फिर क्या आते हैं, तो जो सुपरवाइज़र लोग होते हैं, ठीक है, जो उस काम को करते हैं, बेसिकली जो काम बनाया गया यहाँ से उसको टॉप लेवल में क्या होता है ना कि हम लोग प्लान बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फर्मिंग प्लान एंड पॉलिसी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि प्लान बनाते हैं। सबसे टॉप लेवल पे क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को करने का प्लान बनता है। जैसे मान लीजिए कि 5000 यूनिट गुड्स बनाना है, ठीक है ना, तो ये भी पहले डिसाइड करना कि भाई 5000 बनेगा कि 7000 बनेगा, ठीक है, 7000 यूनिट बनेगा कि 5000 यूनिट बनेगा कि 10,000 यूनिट बनेगा, ठीक है। ये काम जो है बेसिकली कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपका डिसाइड होगा जहाँ पे पॉलिसी का बनेगा, मतलब कि जहाँ पर आपका रूल्स रेगुलेशन मेड होगा, किसी चीज़ पर, बड़ा चीज़ों पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये सब जो है कहाँ पर होगा, तो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट पे होगा, जहाँ पर प्लान को बनाया जाता है, फर्म किया जाता है, और फिर और पॉलिसीज़ वगैरह को बनाया जाता है। दूसरा फिर ये होता है इंटरप्रिटेशन प्लान्स, ठीक है। तो ये जो प्लान बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो अपने मैनेजर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनको प्लान को समझाते हैं कि हाँ क्या करना है, देखो भैया कैसे कैसे करना है। तो इनको इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझाना, एक्सप्लेन करना कि आखिर हम लोग का जो प्लान है तो वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या करेंगे, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स। और फिर इस प्लान को एग्जीक्यूट कराएगा कौन, तो लोअर लेवल एग्जीक्यूट कराएगा। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जो काम हम डिसाइड किए, समझ गए, अब उसको कराना किससे है, तो कराने वाला जो काम कराएगा वो कौन कराएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट कराएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आगे, अब देखिए इसको और हम लोग अच्छा से समझते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। अब चलिए ऊपर से देखते हैं हम लोग एक बार। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक संगठन में काम करने वाले सभी सदस्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब कि सभी जो भी संगठन है, जितने भी संगठन होते हैं, वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उनको 2 तरह से बांटा गया। एक हो गया प्रबंधकीय सदस्य दैट इज़ मैनेजमेंट मेंबर्स, और दूसरा हो गया अप्रबंधकीय, यहाँ पर अ छूट गया है, इसको कर लीजिएगा अ, ठीक है, अप्रबंधकीय सदस्य यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसी को फॉलो अप कीजिएगा। अप्रबंधकीय सदस्य नॉन मैनेजमेंट मेंबर, और एक हो गया मैनेजमेंट मेंबर। अब ये प्रबंधकीय सदस्य कौन होता है, मैनेजमेंट मेंबर कौन होता है, तो बोलता है कि इसे मुख्य अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय प्रबंधक, यहाँ पर कॉमा होगा, विभागीय प्रबंधक यहाँ पर भी कॉमा होगा, पर्यवेक्षक आदि को शामिल किया जाता है, क्योंकि यह सभी किसी न किसी का प्रबंध करते हैं। इसमें जो है ना, प्रबंधकीय सदस्य का मतलब हो गया मैनेजरियल मेंबर, मतलब कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट का जो मेंबर लोग होता है ना, उसको यहाँ पर लिखा गया। मुख्य अधिकारी जो सबसे हेड है वो, ठीक है। विभागीय प्रबंधक, जैसे हमने बोला था ना, विभाग मतलब डिपार्टमेंट का मैनेजर, उनको लिया गया है। जैसे होता है ना कि इसमें लोअर लेवल और टॉप लेवल दोनों तरह के जो मेंबर हैं उनको शामिल किया गया। पर्यवेक्षक, जो निरीक्षक, मतलब तीनों को लिया गया है एक प्रकार से, आदि को शामिल किया जाता है, क्योंकि यह सभी किसी न किसी का प्रबंध
करते हैं, मतलब ये तीनों लेवल के बारे में बातचीत हुई है। और एक होता है अप्रबंधकीय सदस्य, जो इसका मेंबर नहीं होगा, जो मतलब मैनेजमेंट का मेंबर नहीं होगा, तो वो कौन होगा? तो वो लेबर होगा, जो काम करेगा, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से काम करेगा। फिर से समझिए, इसको अच्छे से समझिए। देखिए, जैसे मैनेजमेंट में हम लोग 3 लेवल बनाए ना, 1 2 3, ये हो गया टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक क्या था? लोअर लेवल। तो एक लोअर लेवल है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल। ये लोग, जितने लोग इसमें आएंगे ना, ये सब जो होंगे वो मैनेजमेंट का मेंबर है, तो मैनेजरियल मेंबर बोलेंगे इसको, या मैनेजमेंट मेंबर्स बोलेंगे, कि ये सब मैनेजमेंट के पार्ट हैं। इसमें जैसे टॉप लेवल में जो सीईओ हो गए कंपनी के, जो बड़े अधिकारी हो गए, वो लोग आ गए। इसमें जो है डिपार्टमेंट का मैनेजर लोग आ गया, इसमें पर्यवेक्षक मतलब वही सुपरवाइज़र लोग आ गया। तो ये सब जो है ना मैनेजमेंट का पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे कि मैनेजमेंट का। इसके नीचे कौन होता है? इसके नीचे होता है लेबर, इसके नीचे होता है, ठीक है, तो लेबर क्या करता है? तो लेबर मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है। लेबर जो है, लेबर से काम कराया जाता है, तो ये नॉन मेंबर में आ गया, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि जो सदस्य हैं, जो भी लोग काम करते हैं मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बोल दिया गया कि जो प्रबंधकीय मैनेजमेंट के मेंबर होंगे, मैनेजमेंट के सदस्य होंगे, और दूसरा होगा जो अप्रबंधकीय सदस्य होगा, मतलब नॉन मैनेजमेंट मेंबर होगा, ठीक है। तो इस पे क्या कहता है? इस श्रेणी में श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। श्रमिक मतलब वही लेबर्स को सम्मिलित किया जाता है। यह वह सदस्य होता है जो जॉब पर प्रत्यक्ष रूप से काम करता है, मतलब डायरेक्ट उस पर जो है काम करता है, उसी को आदेश मिला जाता है कि भैया काम शुरू करो। जैसे होता है ना कि मशीन मैन जो क्या करेगा, मशीन को चलाएगा, जो लेबर जो किसी सामान को बनाएगा, उन लोग को रखा गया है, जो मैनेजमेंट का सदस्य नहीं है, ठीक है, नॉन मैनेजमेंट मेंबर है। और मैनेजमेंट में कौन है? तो यही 3 लेवल का लोग जो है, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में आ रहे हैं। लोअर लेवल। अब वही चीज़ को दोबारा यहाँ पे एक बार समझा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्रबंध के विभिन्न स्तरों की संख्या, मतलब कि नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये 3 होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कितने लेवल का मैनेजमेंट होता है? तो आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 3 लेवल का। 3 लेवल है ना। तो पहला क्या हो जाएगा? टॉप लेवल। दूसरा क्या होगा? टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और एक क्या होगा? लोअर लेवल। लोअर लोअर लेवल लेवल, ठीक है। सुपरवाइजर। तो 3 तरह का लेवल हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल में अगर हम आपसे पूछे तो कौन लोग आते हैं और उसमें क्या काम किया जाता है? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। प्लानिंग किया जाता है सर सर। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं और वो लोग प्लानिंग करते हैं। हाँ, फर्मिंग प्लान्स, मतलब प्लान को बनाया जाता है वहाँ पर, मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा और पॉलिसी बनाया जाएगा। पॉलिसी का मतलब होता है नीति बनाना। जैसे होता है ना किसी भी काम को करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ों को फिक्स करते हैं। हाँ, ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, वो चीज़ ऐसे होना चाहिए, यहाँ से यहाँ जाना है तो वहाँ से ऐसे जाना है, तो वो सब को बोलते हैं हम लोग बेसिकली नीति बनाना, काम करना। जैसे एक इसको एग्जांपल थ्रू समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपको जो है, जैसे दिखाता है ना महाभारत, तो महाभारत में क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है ना, कौरव और पांडव में, है ना। तो वहाँ पर लोग क्या बनाते थे? रणनीति बनाते थे। रणनीति का मतलब क्या हो गया कि भैया जो लड़ाई होने वाला है, रण जो हम लोग जो लड़ाई हम लोग करने वाले हैं उसका नीति बनाते थे। कि उसमें आप देखे होंगे कि जो है अलग अलग टाइप का, मतलब जो है ये बनाया जाता था, उसको क्या बोलते हैं, कवच बनाया जाता था कि जो है उसकी सेना, दूसरी सेना जो है उसको भेद के अंदर ना आ सके, है ना। तो ये सब क्या है? नीति है कि भाई अगर सिचुएशन ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सिचुएशन ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे ठीक है। तो वो सब बोला जाता है नीति बनाना उसको। लेकिन यहाँ पर लड़ने वाला नीति नहीं बनाना है, यहाँ पर आप क्या बनाओगे? बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज, जैसे कि जिसमें आपका क्या आ सकता है
अब जैसे दो तरह से हम लोग सामान को बेचते हैं, एक करते हैं कि सबसे सस्ता सामान बना के बेचेंगे, उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे क्वालिटी क्या है, बस हमको सबसे सस्ता में बना के बेच देना, सबसे सस्ता सामान, ठीक है। तो ये एक नीति हो गया, ये एक नीति हो गया। दूसरा नीति ये हो सकता है कि सामान महंगा हो तो महंगा हो, लेकिन मस्त होना चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए, मतलब कि उसका हाँ क्वालिटी पे फोकस हम लोग करें। तो दिस इज कॉल्ड नीति, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा नीति है, ये हमारी पॉलिसी है, हम इस पे काम करते हैं, ये मेरे सिद्धांत है, हम इससे चलेंगे। हमारा क्वालिटी ख़राब नहीं होना चाहिए, प्राइस थोड़ा हाई रहेगा तो ठीक है, जो नहीं खाने सकेगा नहीं खाने सकेगा, लेकिन जो है क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग बिजनेस की अलग अलग नीतियाँ होती है, और ये नीतियाँ कौन बनाता है, तो ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये नीतियों को बनाया जाता है। अब बनाने के बाद इसको इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उसको समझना, डीपली अंडरस्टैंड करना, उसको पूरी तरह से, मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे होता है ना ऑमलेट, अगर आप लोग खाते होंगे तो आपको पता है कि जैसे ऑमलेट डाल दिए तो उसके बाद उसको फेंटते हैं, तो वो जो फेंटने वाला काम है ना, वो इंटरप्रिटेशन हो गया, समझ लीजिए। पूरी चीज़ों को समझना, इन द सेंस पूरी चीज़ों को, प्लान को पूरी तरह से समझना, ये जो समझ करके फिर दूसरे को समझाना है। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बता दिए, प्लान बन गया, अब उसके बाद समझाएगा कौन किसको, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाएगा, हर एक प्लान को समझेगा और समझाएगा भी, ठीक है, और काम कराएगा। उसकी जिम्मेवारी काम कराने की फिर किसकी रहेगी, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की और लोअर लेवल मैनेजमेंट की रहेगी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जैसे कोई प्रोडक्शन मैनेजर, तो प्रोडक्शन करने का मिल गया काम, तो प्रोडक्शन मैनेजर को समझा दिया गया कि देखिए भैया इतना प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी ऐसा होना चाहिए, ये बना दिया कौन, टॉप लेवल डिसाइड कर लिया। अब ये बता दिया किसको, प्रोडक्शन मैनेजर को, वो मिडिल लेवल में आ गया। अब उसके बाद वो लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल को पकड़ेगा, बोलेगा देखो इतना काम है, ऐसे से करना है, ठीक है समझ गया, जाके वर्कर को कराओ। तो उसके बाद ये क्या करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज एग्जीक्यूशन। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए एग्जीक्यूशन वर्ड लिखा हुआ है, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब होता है काम को जो है कराना, जैसे बोलते हैं ना कि काम को कराना, इम्प्लीमेंट करा देना, कि हाँ भैया ये चीज़ हुआ, अब उसको इम्प्लीमेंट करा दो। जैसे कि जीएसटी, इसको समझिए, जीएसटी जैसे जब लागू हुआ था तो प्लान बना कहाँ पर, तो प्लान आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, उसको जो है पास कराया गया संसद से, है ना, संसद से पास हुआ, और उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट फिर हम लोग पे हुआ, सभी आम नागरिक पे इम्प्लीमेंट हुआ। तो लागू कराने का काम जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। टॉप लेवल में नीतियाँ बनती है, पॉलिसी बनाए जाते हैं, मिडिल लेवल उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है और फिर भेज देता है लोअर लेवल पर, और लोअर लेवल फिर उस काम को क्या करता है, एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, समझ में आया बात, ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझे अच्छे से? यस सर। और बाकी Yes, लोग sir. आवाज लगाइए, थोड़ा जयकारा, Yes, sir. Yes, sir. जयकारा लगाइए जरा। Yes, sir. समझ में आई आप लोगों को बात? चलिए बहुत अच्छे, यस सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक बार इसको हम लोग पढ़ देते हैं, एक बार इसको अब पढ़ते हैं, वही चीज़ें जो हमने आपको समझाया है वही सारी चीज़ें फिर अब यहाँ से शुरू हो रहा है। अब देखिए यहाँ से आप पढ़ते चलेंगे, हम लोग इसको समझते चलेंगे। सबसे पहला आता है उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या लिखता है, बोलता है उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल, मुख्य अधिकारी आदि को शामिल किया जाता है। संचालक मंडल का मतलब वही हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मुख्य अधिकारी जो आपका सीईओ हो गया, या जो है जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर मेंबर्स, उन सबको शामिल किया गया है। और बोलते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध के पास सभी प्रबंधकीय अधिकारी होते हैं, जो हाई लेवल, जो मिडिल लेवल के जो अधिकारी सब हैं, इन सब के साथ ये लोग क्या करते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं, और इसी आधार पर ही इस स्तर के अधिकारी व्यवसाय के स्वामी अथवा अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो और फिर जो है इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो है चीज़ों को बनाए करें। उच्च स्तरीय प्रबंध के कारण फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या करता है,
देखिए सबसे पहला काम है संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करना। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डिसाइड करना। ठीक है, अगर हम लोग को कोई काम करना है तो क्या काम करना है वो कौन डिसाइड करेगा, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। इसी तरह से उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो है प्लान जो बनाता है, जो ऑब्जेक्टिव सेट करता है वो कौन करता है, कौन सा लेवल करता है, तो वहाँ पर तीनों लेवल का नाम लिखा रहेगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से। टॉप लेवल। तो टॉप लेवल का आंसर है ना। सब लोग अपना माइक थोड़ा फटाफट ऑन ऑफ कीजिए ताकि जो है आप बता पाएँ सही से जल्दी जल्दी। उसके बाद आता है संस्था के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं एवं नीतियां तैयार करना। ठीक है, तो सभी नीतियां कौन बनाता है, योजनाएं कौन बनाता है, ठीक है, प्लान कौन करता है सारे, तो ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। फिर है मध्य स्तरीय प्रबंध के लिए, मध्य स्थलीय यहाँ हो गया है, इसको ठीक करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा मध्य स्तरीय, ये वाला स्तरीय यहाँ पर आएगा। मध्य स्तरीय प्रबंध के लिए कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना। जैसे मिडिल लेवल में जो लोग काम करेंगे ना, तो उन लोग को नियुक्त करना। नियुक्त करना मतलब वो सेट स्टाफिंग। हाँ, स्टाफिंग करना। ठीक है, नियुक्त करना आदमी लोग को। हम लोग जैसे होता है ना लोअर लेवल, ये हो गया टॉप लेवल, ये हो गया टॉप, और ये हो गया मिडिल लेवल। तो यहाँ पर आदमी चाहिए ना भाई, मुंडी चाहिए ना, 2-4 ठो खोपड़ी। ठीक है, तो ये खोपड़ी को कौन नियुक्त करेगा, तो ये टॉप लेवल नियुक्त करेगा। यहाँ पर रिक्त स्थानों को कौन करेगा, टॉप लेवल जो है इसको भर्ती करेगा। फिर है समस्त विभागों की क्रियाओं को रिपोर्ट और ज्ञापन आदि की सहायता से नियंत्रित करना। ये सबको जैसे आप क्या काम कर रहा है, मान लीजिए मैनेजर है, तो मैनेजर क्या काम कर रहा है रिपोर्ट बना के भेजेगा कहाँ, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में सारा रिपोर्ट बना के भेजा जाएगा कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं काम हो रहा है। तो रिपोर्ट वगैरह के माध्यम से, ज्ञापन इत्यादि के माध्यम से वो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कि जो प्लान हम लोग बनाए थे उसको सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या रिपोर्ट है, अब तक का क्या रिपोर्ट है, पहले का क्या रिपोर्ट था, उन सारी चीज़ों को कौन लेगा, किससे लेगा। तो ये जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल और लोअर लेवल से सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। हाँ, इसके पास भी अधिकार है कि ये इससे कलेक्ट करें। जैसे मिडिल लेवल क्या करेगा, लोअर लेवल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और फिर मिडिल लेवल फिर टॉप लेवल को बताएगा। टॉप लेवल को ये अधिकार है कि ये डायरेक्ट जो है लोअर लेवल से भी बातचीत कर सकता है, ऐसा नहीं है, और रिपोर्ट मांग सकता है। लेकिन नॉर्मली फॉर्मली चलता है, नीचे से इससे ऊपर जाता है, फिर उसके ऊपर जाता है, इस तरह से चलता है। फिर है वित्तीय संस्थाओं, आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी विभागों, मीडिया इत्यादि के साथ संबंध विकसित करना, उसे बनाए रखना। जैसे कि और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह जिसको होता है ना, बैंक वगैरह, बैंक को बोला जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जिसमें पैसा रुपया संबंधित काम वगैरह होता है, तो उससे संबंध जोड़े रहता है। सरकारी विभाग से, मीडिया से, इन सब से कौन संपर्क साध के रखता है, अपना जो है क्रेडिट बना के रखता है, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग देखते होंगे, आपने देखा होगा कि मोदी सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट किससे बात कर लेती है, तो फॉरेन गवर्नमेंट से बात कर लेती है, कंपनी के सीईओ से बात कर लेती है। तो सीईओ से बात होता है ना, कि कर्मचारियों से तो नहीं ना बात होता है, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर से तो मोदी जी बात नहीं करते, उस कंपनी के सीईओ से बात करते हैं डायरेक्ट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है सरकारी विभागों से भी बात करते हैं, है ना, मीडिया से भी बातचीत करते हैं, उससे भी लाइन अप करके रखते हैं। वित्तीय संस्था जैसे बैंक वगैरह को हम लोग वित्तीय संस्थाएं बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब से भी बातचीत करके अच्छे संबंध विकसित करता है, ताकि पैसा रुपया का भी दिक्कत नहीं हो, सारा काम होता रहे। उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसमें क्या कहा जाता है, तो बोलता है मध्य स्तरीय प्रबंध में सामान्यतः क्रियात्मक विभाग के अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक इत्यादि आते हैं। यह स्तरीय प्रबंधक द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कहता है, मध्य स्तरीय प्रबंध में, ठीक है, सामान्य क्रियात्मक विभाग है, जैसे कि हमने बताया था ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, विभाग मतलब होता है डिपार्टमेंट, ये जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो क्रियात्मक विभाग का मतलब क्या हो गया, वर्किंग डिपार्टमेंट, वर्क जैसा कैसा कैसा वर्क हो जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, फिर आपका पैकिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट डिपार्टमेंट, अलग अलग टाइप का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो उसको लिया गया है, वही चीज़ कह रहा है। मध्य स्तरीय प्रबंध में सामान्यतः कार्यात्मक मतलब वर्क वाला काम, फंक्शन, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स है ना, ये सब चीज़ों के अध्यक्ष क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय मतलब हो गया रीजनल मैनेजर्स वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एक रीजन के मालिक होते हैं। जैसे होता है ना कि पूरा आपका झारखंड में काम चल रहा है, जहाँ से रांची में भी काम चल रहा है, जमशेदपुर में भी काम चल रहा है, गुमला में भी काम चल रहा है, डाल्टनगंज में भी काम चल रहा है, इस तरह से देवघर में भी काम चल रहा है। तो ये पूरे रीजन के, झारखंड पूरा का एक तो मैनेजर बना दिए। तो ये भी मैनेजर को, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रबंधक, मतलब ये पूरे का देखरेख वही करेगा, उसको बोला जाता है क्षेत्रीय प्रबंधक इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। ये किस लेवल पे शामिल हो रहा है बताइए हमको? मिडिल लेवल। तो ये मिडिल लेवल में शामिल हो रहा है। मिडिल और मिडिल लेवल का क्या क्या फंक्शन है, तो देखिए बोलता है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करना, जो भी चीज़ें टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है उसको वर्किंग कराना, उसको समझना। फिर है उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य कड़ी को जोड़ना, कड़ी का निर्माण करना। फिर है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा तैयार नीतियों की व्याख्या करना। फिर है अपने विभागों के लिए योजनाएं और बजट बनाना। और लास्ट है निम्न स्तर के प्रबंधकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण में भाग लेना। ठीक है, तो इतना चीज़ जो है ये किसका काम है, तो मध्य स्तरीय प्रबंधक का, या फिर जो है मध्य स्तरीय प्रबंध इसमें शामिल किया जाता है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया आप लोगों को? यस सर। और बाकी लोग का आवाज़ नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, यस चलो। तो हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए कंसंट्रेशन करेंगे ना तो हर चीज़ समझ में आएगा, अपना फुल कंसंट्रेशन लगाइए, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए, तो एक बार और आप लोग जो है ना वीडियो को देख लीजिएगा, है ना, आज की क्लास के वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ताकि पूरा क्लियर हो जाए, पूरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको एकदम कंठस्थ हो जाए, ठीक है ना। और समझ लें अच्छा से, नोट्स भी बना लीजिएगा। नोट्स जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से उतार लीजिएगा और वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। और जो विद्यार्थी वीडियो को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आई मीन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे आप सभी को, है ना, और खूब अच्छा से पढ़िए, मन लगा के सीख रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे आप सभी को।